प्रिय बंधुओं, आज हम भगवान राम के चरित्र के बारे में बता रहे हैं। लोग बाग कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। भगवान ने ये काम कहाँ किए हैं? तो बंधुओं, जिस समय भगवान पंचवटी में बैठे हुए थे, सूर्पनखा आई। सूर्पनखा आई तो जैसे ही सूर्पनखा ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को देखा तो उसने मन में विचार किया कि ब्रह्म का उदय हो चुका है। तो उसके मन में एक विचार आया। वो जीवन भर एक विरह को सहती रही कि जिस समय उसकी शादी हो रही थी तो रावण ने उसके पति को मंडप के नीचे ही खत्म कर दिया था। तो जीवन भर वो इसी विरह को सहती रही। उसने शादी नहीं की। तो उसने उसी समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं रावण, एक समय ऐसा आएगा कि तेरे वंश को नष्ट कर दूंगी। तो जैसे ही उसने भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को देखा तो उसने मन में विचार कर लिया कि वास्तव में ब्रह्म का उदय हो चुका है और अगर ये ब्रह्म हैं तो हम जाके इनकी परीक्षा लेते हैं। नहीं है तो उसने बहुत सुंदर रूप बनाया, बहुत सुंदर रूप बनाया। मैथिली शरण गुप्त ने इसमें लिखा है, इतना सुंदर रूप बनाया कि चक्का चौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योत की सी ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य बदनी वाला। माने इतनी सुंदर लग रही थी वो कि देखने में चकाचौंध लग रही थी। इतनी देखने में उसने इतना सुंदर रूप बनाया कि देखने में उसकी चकाचौंध लग रही थी। तो भगवान के पास में पहुंची, भगवान से बोली कि हमें तुमसे शादी करना है। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तो शादीशुदा हैं और हमारा ये छोटा भाई है, इससे शादी कर लो तुम। वो उनके पास में पहुंची, लक्ष्मण जी के पास में पहुंची। लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि भाई हम तो भगवान के सेवक हैं और हम तो भाई, वो राजा हैं, वो एक नहीं 2 शादी कर लें, 3 शादी कर लें, भाई वो राजा है, हम तो उनके सेवक हैं, इसलिए आप उन्हीं न जाओ। तो भगवान के पास में वो फिर गई। भगवान से कहा उसने कि भाई वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो आपके सेवक हैं, हमारी तो शादी हो चुकी है, आप राजा हैं, आप हमसे शादी कर लो। उसने कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। उसने कहा कि मेरे मुकाबले स्त्री ना, तुम्हारे मुकाबले कोई पुरुष, ये तो विधाता ने रचा है, इसलिए तो हमसे शादी करो। तब भगवान ने फिर लक्ष्मण जी के पास में भेजा। तब वो क्रुद्ध हो गई। लक्ष्मण जी ने जब मना कर दिया तो उसने रूप बदला और राक्षस थी तो उसने वही राक्षसनी रूप में वो आई। उसने जब तो वो सीता जी को झपटी तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। जब नाक कान काट दिए तो वो रोती बिलखती हुई खरदूषण के पास में पहुंची। तो खरदूषण से बोली भैया तुम यहाँ पर भोग विलास में मस्त हो और 1-2 तपस्वी आए हैं पंचवटी में और उन्होंने मेरी ये दशा कर दी है। और तुम बोले बहन चलो कहाँ है, हम चलते हैं। तो खरदूषण ने अपनी सारी बहुत बड़ी सेना तैयार की और बहुत बड़ी सेना तैयार करके भगवान से युद्ध लड़ने के लिए आया। भगवान ने जब देखा कि ये तो एकदम काले बादल से चले आ रहे हैं तो भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी जाओ तुम सीता जी को यहाँ एक गुफा में ले जाओ, कंदरा में ले जाओ और हम इनसे युद्ध लड़ेंगे। तो वहाँ भगवान ने ये किया कि भगवान तो एक जगह खड़े रहे, जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, और कर विध कर्म करे विध नाना। यही भगवान ने बिना पैरन चले हैं। उन्होंने आपस में ही एक राम और एक राक्षस बना दिया, आपस में ही सारी सेना खत्म कर दिया। भगवान ज्यों के तुम खड़े रहे, खरदूषण की सारी सेना खत्म कर दी। भगवान बिल्कुल खड़े रहे हैं। उन्होंने एक राम एक राक्षस बना तैयार हो गए और आपस में लड़ा दिया, सारी सेना खत्म हो गई।
अब जब सारी सेना खत्म हो गई तो फिर उसने सूर्पनखा ने मन में सोचा कि अब तो खरदूषण की तो सारी सेना खत्म हो गई, अब उन्हें रावण के पास में जाना चाहिए। आगे की कथा हम कल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।